अस्सलाम वालेकुम। My name is Subhan. Hope you are doing well. ठीक है, today I will deliver you a lecture of economics. ठीक है, I will start from demand. First of all, I will discuss with you the introduction of economics. What is economics? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और किस तरह इसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सिंपल मीन्स में हम कहते हैं कि द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, आपके पास जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनकी एफिशिएंट एलोकेशन करनी है, वो आपके पास क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके अलावा हम फिर इसमें देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो अपनी ज़रूरियात किस तरह पूरी करता है, अपनी नीड्स को किस तरह फुलफिल करता है। और सबसे मेजर बात यह है कि इकोनॉमिक्स में हम, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेक्ट से सोचते हैं। ठीक है, डिफरेंट माइंड से सोचते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने इसे एक ही माइंड से सोचना है। ठीक है, हर शख्स का, ठीक है, माइंड सेट डिफरेंट होता है और वो अपनी ज़रूरियात को डिफरेंट तरीके से पूरी कर रहा होता है। तो ठीक है, हर शख्स डिफरेंट तरीके से, ठीक है, इस सब्जेक्ट्स को ले सकता है। तो जो मेजर हमारे पास क्लासेस हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल्स थॉट्स हैं। ठीक है, फिर न्यू क्लासिकल्स में और कुछ मॉडर्न्स हैं, इसके अलावा मॉडर्न के अलावा कुछ केन्जियन थॉट्स हैं, लेकिन वो किसी टॉपिक्स में आएंगी, किसी में नहीं आएंगी। तो मेजर हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। लेकिन जो आपकी फर्स्ट ईयर के लेवल है वो सारा ऑलमोस्ट माइक्रो और ठीक है, माइक्रो टॉपिक्स हैं। इसके अलावा क्या नाम है, आप क्लासिकल थॉट में इसे सोचोगे। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं बल्कि चैप्टर 4 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 और 5 जब आप कर लोगे इजीली, तो फिर आपको फर्स्ट और सेकंड समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी एक बेस बन जाएगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, और डिज़ायर वगैरह को देखने में। तो हमारे पास चैप्टर 4 है। सबसे पहले डिमांड। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी डिज़ायर्स होती हैं। ठीक है, तो कोई भी शख्स है, कोई चीज़ वो जब क्या नाम है खरीदना चाहता है तो या फिर उसे हासिल करना चाहता है, उसकी एक डिज़ायर होती है जिसे आप उर्दू में कहते हैं तमन्ना। ठीक है, तो डिज़ायर आपके पास किसी भी चीज़ की हो सकती है। डिज़ायर होना हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि आपकी वो डिमांड है वो आपकी तलब बन गई है। डिज़ायर का मतलब होता है कि आप उस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हो। ठीक है, जब आप उस चीज़ की ख्वाहिश करते हो ना, उसका ये मतलब है कि हो सकता है वो आपको, आप चाहते हो, ज़ाहिर सी बात है, आपको उस चीज़ की ख्वाहिश है, आप चाहते हो मेरे पास आ जाए, लेकिन आपके पास इतनी इनकम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप वो उसे, ठीक है, यूटिलाइज कर सको, आप उसे हासिल कर सको या इस्तेमाल कर सको। तो डिज़ायर और डिमांड में फ़र्क है। ठीक है, डिज़ायर आप किसी भी चीज़ की ख्वाहिश कर सकते हो, जैसे आप कह दो हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सको या इतने क्या नाम रिसोर्सेज होंगे, तो वो आपकी डिमांड कहलाना शुरू कर देगी। ठीक है, एक फ़कीर ये तो कह सकता है कि मेरे पास मर्सिडीज हो या फिर ऑडी हो, तो क्या नाम है वो उसकी, ठीक है, डिज़ायर कहलाएगी। जब तक उसके पास इतनी इनकम ना हो कि वो क्या नाम है उसे हासिल कर सके, तब तक वो उसकी डिमांड नहीं कराएगी। इसका मतलब है डिज़ायर में, डिमांड में दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, डिमांड के अंदर आपको दो चीज़ें चाहिए, एक विल टू पावर और एक परचेज टू पावर। ठीक है, विल टू पावर यानी कि आप उस चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश रखते हो। ठीक है, यानी कि डिज़ायर रखते हो, तमन्ना रखते हो। और परचेज टू पावर, आप उस चीज़ को क्या नाम है हासिल करने की कुव्वत भी रखते हो। जब तक आपके पास ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम मौजूद नहीं होंगी, आप उस चीज़ की डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एट अ टाइम दोनों चीज़ों के लिए क्या नाम है डिमांड के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो विल टू पावर, आपको उस चीज़ को हासिल करने की, ठीक है, विल हो, डिज़ायर हो, ठीक है, तमन्ना हो, और दूसरा आप उस चीज़ को हासिल करने की क्या नाम है पावर रखते हो। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज हो ताकि आप उसे क्या नाम है आप उसे क्या करो कि उसे हासिल कर सको, उसके बदले में कोई क्या नाम है प्राइस अदा कर सको। तो जाहिर सी बात है पावर आप क्या नाम है हम प्राइस के सोचेंगे। ठीक है, हमारे पास उस चीज़ को हासिल करने के लिए इतनी प्राइस है, हमारे पास इनकम है कि नहीं है, तो ये आपके पास प्राइस आएगी और ये आपकी डिज़ायर आएगी। ठीक है, तो हम डिमांड की डेफिनेशन सिंपली वर्ड्स में यही कर सकते हैं कि किसी भी शख्स के पास जो चीज़ क्या नाम है खरीदने के लिए अगर उसके पास अरादा भी है और कुव्वत भी है, यानी कि उसके पास डिज़ायर और प्राइसेस दोनों है, तो वो उस चीज़ की डिमांड कर रहा है। अगर उसके पास ऑन स्पॉट प्राइस हो, डिज़ायर ना हो, ठीक है, आपके पास प्राइस हो लेकिन उसके पास विल ना हो उस चीज़ को हासिल करने की, तो वो भी इसकी डिमांड नहीं कराएगी। अगर विल हो, पावर ना हो, ठीक है, यानी कि उसको हासिल करने के लिए प्राइस अदा ना कर सकता हो,
तो वो भी आपकी क्या नाम है, क्या कहलाएगी, डिमांड नहीं कहलाएगी, ठीक है, वो आपकी खाली डिजायर कहलाएगी। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं, ठीक है कोई भी शख्स, जाहिर सी बात है, कोई चाहता है, ठीक है, जब भी वो चाहता है वो कहता है कि मुझे जो चीज़ उसने हासिल करनी है कम से कम कीमत पे मिले। ठीक है, किसी भी शख्स की यही डिज़ायर होती है कि जो उसके पास मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम उसे, ठीक है, क्या नाम है, क्वांटिटी में वो चीज़ मिल जाए ताकि उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकें, उसकी क्या नाम है, नीड्स या वांट्स पूरी हो सकें। तो हमेशा, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर की, ठीक है, किसी भी क्या नाम है, सारिफ की यही ख्वाहिश होती है कि वो मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम चीज़ें खरीदे, और क्या नाम है, ठीक है, और सप्लायर की क्या ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम प्राइस में, ठीक है, मिनिमम चीज़ें बेचे। तो लेकिन किसी भी शख्स का, जाहिर सी बात है, इरादा है, प्राइस के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है, चीज़ों का, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन, जिसे आप उर्दू में क्या नाम है, तकलीली रिश्ता कहते हैं। अगर प्राइस किसी भी चीज़ की 2 है तो हम फर्ज करते हैं उसकी डिमांड 10 है। जब प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड हो सकता है डिक्रीज हो जाए, प्राइस मजीद इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड मजीद डिक्रीज हो जाए। तो जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज करती हैं उसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज करती है। अगर उल्टा चले तो अगर प्राइसेस क्या नाम है आपके पास डिक्रीज कर रही हैं तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज करती हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज करती है, जब प्राइस डिक्रीज करती हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक लॉ मिलता है, ठीक है, डिमांड का, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या चीज पढ़ेंगे कि when the prices of any good increase the demand will be decrease, when the prices of the good will be decrease the demand will be increase। जब भी किसी चीज की कीमतें कम होती हैं तो तलब बढ़ती है, और कीमतें बढ़ने से तलब कम होती है। यानी कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव। क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस पे। और दोनों का आपस में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड डिक्रीज हो रही होती है, जब प्राइसेस डिक्रीज हो रही हो तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो फंक्शन आपके क्या ना, क्वांटिटी डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस पे, लेकिन उसका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन है। ठीक, अच्छा बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।